जल परी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो समुद्र के किनारे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक मासूम और जिज्ञासु लड़का था जिसे समुद्र से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने दादा दादी से समुद्र की कहानियां सुना करता था। दादी हमेशा उसे एक जलपरी की कहानी सुनाती थी जो समुद्र की गहराइयों में रहती थी और जिसे कभी किसी ने देखा नहीं था। राहुल के मन में जलपरी को देखने की बहुत इच्छा थी। उसने ठान लिया कि वह एक दिन जलपरी को ढूंढ निकालेगा। हर रोज स्कूल से लौटने के बाद राहुल समुद्र के किनारे चला जाता और देर तक वहां बैठकर समुद्र की लहरों को निहारता रहता। उसे लगता था कि शायद कभी जलपरी समुद्र की लहरों के साथ साथ बाहर आएगी। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंग गया था, राहुल समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। अचानक उसने देखा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि एक सुंदर जलपरी पानी से बाहर आई। उसकी आंखें समुद्र की तरह नीली थीं और उसके बाल मोती जैसे चमक रहे थे। राहुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह वही जलपरी थी जिसके बारे में उसकी दादी ने उसे कहानियां सुनाई थीं। जलपरी ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराई। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसकी घबराहट को दबा दिया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जलपरी हो? जलपरी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जलपरी हूँ। मेरा नाम माया है। मैं समुद्र की रानी हूँ और यहाँ की सभी जलपरियों की देखभाल करती हूँ। राहुल ने माया से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? माया ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कई दिनों से यहाँ बैठा देखा है। तुम समुद्र और उसकी कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखते हो। मैं जानना चाहती थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो। राहुल ने माया को अपनी इच्छा के बारे में बताया कि वह जलपरी को देखना चाहता था और उसकी कहानियों को सच होते देखना चाहता था। माया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है, राहुल। तुम सच में बहुत मासूम और नेकदिल हो। राहुल और माया के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वे रोज मिलते, बातें करते और माया राहुल को समुद्र की गहराइयों के बारे में बताती। माया ने राहुल को बताया कि समुद्र के नीचे एक और दुनिया है, जहां जलप्रिया, मछलियां और अन्य समुद्री जीव रहते हैं। उस दुनिया में बहुत सुंदरता और शांति है, लेकिन वहां जाने के लिए एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। एक दिन माया ने राहुल से कहा, राहुल, क्या तुम हमारी दुनिया को देखना चाहोगे? राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, हाँ, हाँ, मैं जरूर देखना चाहूंगा। माया ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र के अंदर ले गई। जैसे ही वे पानी में गए, राहुल को एक जादुई एहसास हुआ। वह सांस ले सकता था, बिना डूबे। माया ने उसे समुद्र की गहराइयों की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कई खूबसूरत मछलियों, रंग बिरंगे प्रवाल और अद्भुत समुद्री जीवों को देखा। जलपरी की दुनिया एक जादुई स्थान था। वहाँ का पानी क्रिस्टल की तरफ साफ था और समुद्री पौधों से रंगीन आभा निकलती थी। वहाँ के जीव जंतु बेहद मिलनसार और खुशमिजाज थे। माया ने राहुल को एक विशाल मूंगा के घर में ले जाकर कहा, यह मेरा घर है। राहुल ने चारों ओर देखा और कहा, यह जगह तो सपने जैसी है, माया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दुनिया है और हम इसे बहुत प्यार करते हैं। राहुल ने उस दुनिया में कई दिनों तक माया के साथ समय बिताया। उसने वहां की हर चीज को देखा और जाना कि समुद्र की गहराइयों में कितनी खूबसूरती और रहस्य छुपे हैं। लेकिन एक दिन जब राहुल ने माया से पूछा कि क्या वह इस दुनिया में हमेशा रह सकता है, माया ने गंभीर होकर कहा, राहुल, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राहुल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने समझा कि उसका घर वही है जहां उसका परिवार और प्रियजन है। उसने माया का धन्यवाद किया और कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने यहाँ क्या देखा और सीखा। माया ने उसे गले लगाते हुए कहा,
और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त पाया है। माया ने राहुल को वापस समुद्र के किनारे छोड़ दिया। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए माया को अलविदा कहा। उसने अपने जीवन की सबसे अनोखी और यादगार यात्रा की थी। समुद्र से लौटने के बाद राहुल ने अपनी इस जादुई यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने इसे अपने दिल के कोने में संजोकर रखा। अब वह रोज समुद्र के किनारे जाता, लेकिन इस बार वह माया से मिलने नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्त समुद्र की कहानियों और उसकी यादों से मिलने जाता था। समय बीतता गया और राहुल बड़ा हो गया, लेकिन उसने कभी भी समुद्र की उस जादुई दुनिया और माया को नहीं भुलाया। उसकी यह कहानी गांव में बच्चों के बीच एक रहस्य बन गई थी और हर बच्चा यह सोचता था कि क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में कोई जलपरी रहती है या यह सब केवल एक कहानी है। लेकिन राहुल जानता था कि वह सच था। उसने माया को देखा था, उसकी दुनिया को महसूस किया था और वह जानता था कि समुद्र के भीतर एक जादू है जो केवल वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा और पवित्र हो। और इसी तरह जलपरी की यह कहानी सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी समुद्र के किनारे बसे उस छोटे से गांव में सुनाई जाती रही, जो हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद और एक नया सपना जगाती थी।